रोटेरियन प्रेसिडेंट आरसीडी शाहदरा, श्री विकेश श्रीवास्तव जी, और हमारे शुभचिंतक भाई, सभी आश्रम परिवार के अति प्रिय रोटेरियन राज कत्याल जी, जिनकी सेवा भावना से हम सभी लोग बहुत प्रभावित हैं। और मुझे पहले भी मौका मिला है और रोटरी शाहदरा का जो काम है मैंने देखा है, और आप सभी लोगों को, रोटरी शाहदरा की सारी टीम को मैं हृदय से बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप लोग जिस भाव से और जिस तरीके से सेवा कर रहे हैं यह अनुकरणीय है हम लोगों के लिए, सबके लिए। तो प्रभु आप सभी लोगों को बहुत सुख दे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आज का जो विषय रखा है ये बहुत अच्छा है। मुझे बड़ी खुशी है कि इस विषय पर किसी ने सोचा, और इस विषय पर हम लोग जो चर्चा करेंगे थोड़ा प्रैक्टिकल साइड ऑफ द प्रॉब्लम देखते हुए करेंगे। देखिए, कोविड में एक अजीब सा डर फैला। जो ये कोविड टाइम है, खासतौर से मार्च से लेकर जो अब तक का समय है, इसमें एक अजीब सा डर फैल गया। डर गलत नहीं है, डर अपनी जगह ठीक है। मुझे इस वक्त वो याद आ रहा है, वो जो एक आरती हम करते हैं ना, तन मन धन सब है तेरा। तो कोविड में भी कहीं ना कहीं तन मन धन सब अर्पित हो गया कोविड-19 को। ऐसा वायरस जिसको कोई देख नहीं सकता खुली आंख से, उस वायरस ने तन मन धन तीनों को कमजोर कर दिया। ये समय है जब इम्यूनिटी कमजोर हो रही है, और कोई भी व्यक्ति जिसकी इम्यूनिटी कमजोर होगी, जिस क्षण कमजोर होगी, इम्यूनिटी 24 घंटे एक सी नहीं रहती है। वो किसी समय अच्छी होती है, किसी समय अचानक बहुत कमजोर हो जाती है। जैसे जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, उनकी इम्यूनिटी अगर वो भोजन नहीं कर रहे हैं एज डायरेक्टेड बाय द डॉक्टर, तो एकदम कम होनी शुरू होगी। या जब हम कोई ज्यादा मिठाई खा लेते हैं तो हमारी इम्यूनिटी एकदम गिरती है कुछ देर के लिए। तो इम्यूनिटी का ऐसे ही हिसाब है। जिस वक्त हमारा लिवर एसिड फॉर्मेशन करता है, तो उस वक्त हमारी इम्यूनिटी एकदम कमजोर होती है। या नजला, खांसी, जुकाम जैसी हमको पकड़ता है, चाहे वो थोड़ी देर के लिए सही, तो हमारी इम्यूनिटी एकदम कमजोर होती है। और जब इम्यूनिटी कमजोर होगी तो उस वक्त कोई भी वायरल अटैक हम पर हो सकता है। तो इम्यूनिटी को लेकर सभी लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है, और इसके लिए बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है वो ये हो रही है कि लोग ऐसा सोच रहे हैं कि वो कभी भी मर सकते हैं कोविड से। प्रैक्टिकल बात ये है, कोई कभी भी मर सकता है। इसके लिए कोविड की जरूरत नहीं है, और ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है। मैं एक आपको घटना सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ कि किसी व्यक्ति से ये कहा कि समय अच्छा नहीं चल रहा, चोट लग सकती है। अच्छा, कहाँ चोट लग सकती है? तो जी, सर में चोट लग सकती है। उस व्यक्ति ने क्या किया, कहीं निकलना बंद कर दिया। कितने दिन, उन्होंने पूछा कितने दिन ऐसा योग बना हुआ है, तो 3 दिन ऐसा योग बना हुआ। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि मैं 3-4 दिन घर से निकलूंगा ही नहीं, और वो
घर में अपने रहने लग गए, घर में बैठे रहते थे हर वक्त। अब हुआ क्या, वह जिस बेड पर सो रहे थे वहां पर जिस पंखे के नीचे सो रहे थे वो पंखा सर पे गिर गया और सर में चोट लग गई। तो अगर कोई चोट लगनी है, अगर कहीं कोई समस्या होनी है, तो हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि ये ना हो, और अगर ये होनी ही है तो उससे भय ना हो। जान बचाने की कोशिश तो हर सू करनी चाहिए, लेकिन कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है, ये सोच के चलिएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग पैरानाइक हो गए हैं, 10-10 बार वो अपनी ग्रिल साफ करते हैं, दिन भर उनका यही काम रह गया है। कई कई बार वो फर्श साफ करते हैं, कई कई बार वो हैंडल साफ करते हैं। वो बाहर निकलेंगे, ग्लव्स पहने, मास्क लगाएंगे, उसके ऊपर एक और मास्क लगा देंगे, फिर कोई और कह देगा कि इससे भी कुछ नहीं होगा तो एक और कॉटन मास्क लगा लेंगे, फिर उसके बाद शर्ट भी डाल लेंगे। फिर गाड़ी में उनको बैठे बैठे डर लगता रहेगा अंदर से कि अभी आ रहा है ये, अभी आ रहा है ये। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने दरवाजे की खिड़की खोली थी तो उसमें से ही घुस रहे हैं 3-4। हर वक्त इस डर में जीना शुरू कर दिया। तो हमको कोविड उतना नहीं मार रहा, मेरा यकीन कीजिए, मैं अभी आपको फैक्ट्स बताऊंगा। तो कोविड उतना नहीं मार रहा जितना डर हमें मार रहा है। 1.6% है कोविड से डेथ का रेशियो, 1.6%। अब 1.6, उससे कहीं कहीं ज्यादा सुसाइड हो जाते हैं, उससे ज्यादा एक्सीडेंट हो जाते हैं, उससे कहीं कहीं ज्यादा ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है, निमोनिया होता है। ऐसे तमाम रोग हैं जो कोविड से ज्यादा घातक हैं, लेकिन उनसे हमें डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि हमने उनके साथ रहना सीख लिया है। जब हम कोविड के साथ रहना सीख लेंगे ना, तो हमें फिर इससे भी डर नहीं लगेगा। और केयर तो हम वैसे भी करते हैं। ये तो अब देखिए, थोड़ा वेस्टर्न सिस्टम्स आ गए कि हम जा रहे हैं और हाथ मिला रहे हैं और लिपट लिए उससे पूरी तरह से। तो कोविड ही क्या, उसका खांसी जुकाम भी हमारे अंदर आएगा, वो तो आएगा ही आएगा। हमने अभिवादन के तरीके फ्रांस से ले लिए, हमने अभिवादन के तरीके अमेरिका से ले लिए, लेकिन भारतीयों के तरीके को छोड़ दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हर जगह भारत की बात, भारतीयता इसलिए कह रहा हूं कि ये एक ऐसा समाज है जिसने लगभग 3400 सालों से बहुत गंभीर एक्सपेरिमेंट्स करके बहुत सारी लाइफस्टाइल के तरीके बताए हमको, इसलिए कह रहा हूं। और वो सारी चीजें विदेशों ने हमसे ले ली, और हमें जो मजबूती मिल रही है उसे हम धीरे धीरे छोड़ते चले जा रहे हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि हम लोगों के जो सबसे इंपॉर्टेंट इम्यूनिटी होती है वो हाइजीन होती है। अब हम लोगों ने हाइजीनिक होना छोड़ दिया। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई जरूरत है हाथ मिलाने की। बहुत जब तक आप कंफर्म्ड ना हो कि सामने वाले व्यक्ति के हाथ साफ हैं, तब तक हाथ मिलाने की क्या आवश्यकता है। दूर से प्रणाम कर सकते हैं, हम पैर भी दूर से छुए जा सकते हैं। हम लोग दूसरे के चरणों में जाके ऐसे लुढ़क लेते हैं कि सारे रोग तुम रख लो और हमें यहां से चंगा करके भेज दो। अब उसमें क्या होता है कि जो 30, 40, 45 साल का व्यक्ति है जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, उसे तो कोविड शरीर पर होते हुए भी परेशान नहीं करेगा, लेकिन वो मम्मी पिताजी के चरणों में लग लिया जाकर उनको परेशान कर देगा। अब समझिए, हम में से ज्यादातर लोगों का कोविड से इंट्रोडक्शन हो चुका है, बस पहचान नहीं हुई।
ज्यादातर लोगों का, क्योंकि यह इतना छोटा पार्टिकल होता है। ये जो हम बात करते हैं ना मास की, मास के अंदर छेद वो भी आपको नहीं दिखेंगे, उन छेदों में भी ये बड़े आसानी से ट्रेवल करता है। ये इतना छोटा है, और ये किस किस के शरीर पर चिपकता है या चिपका होगा कुछ नहीं पता है। बस हम फिट हैं जब तक हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, या हम दूसरे तरीके से कहें कि हम फिट हैं जब तक प्रभु की कृपा है। तो हम लोगों को कुछ नियम हाइजीन के बनाने चाहिए। मैं यहां आप सब लोगों से एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, बुरा मत मानिएगा। हमने धर्म के नाम पर सिर्फ कर्मकांड किए, धर्म के नाम पर कुछ भजन गा लिए, लेकिन धर्म में जो भी हैं, श्री राम कह रहे हैं, विश्वामित्र जी कह रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं, वो जीवन का तरीका हमें मालूम है। दोष आप लोग का नहीं है, मैंने आपको ये बताया ही नहीं। अच्छा, आपका दोष यहां जरूर है कि आप वो चीजें सुनना नहीं चाहते, क्योंकि नाचने गाने में जो मजा आता है, तो धर्म तो एंटरटेनमेंट हो गया, तो धार्मिक बातें हो ही नहीं रही हैं। भीष्म स्पष्ट कह रहे हैं महाभारत में, पांव पहले कैसे धोने चाहिए, दांत कैसे साफ करने चाहिए, यहां तक लिखा हुआ है। लेकिन हम ऐसे अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं कि महाभारत घर में नहीं रखनी चाहिए, इससे घर में महाभारत हो जाती है। महाभारत युद्ध का पर्याय नहीं है, महाभारत शब्द का अर्थ है ग्रेटर इंडिया। ये रूप महाभारत का बनेगा ऐसा तो ऋषि वेदव्यास ने सोचा भी नहीं होगा, वैशंपायन ने सोचा भी नहीं होगा कि मेरी संततियां आगे जाके मेरे लिखे हुए ग्रंथ का ये रूप बना देंगे। महाभारत का जो अर्थ है महाभारत, यानी इंडिया देन ग्रेटर इंडिया। ये कॉन्सेप्ट है ग्रेटर इंडिया, यानी एक ऐसा इंडिया जिसमें बाहर से इंटरेक्शन हुआ है एक युद्ध के कारण, या बाहर से इंटरेक्शन हुआ है एक्सपोर्ट इंपोर्ट की वजह से, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। उसको ग्रेट इंडिया या ग्रेटर इंडिया उन्होंने कहा है, जिसका अर्थ निकला महाभारत, और उसमें ये सारी लाइफ स्टाइल्स दी हुई हैं। उसके बाद ये तो मैंने एक ऐसा ग्रंथ बताया जो सबको मालूम है, नहीं तो ऐसे अनेक ग्रंथ हैं, ऐसे धर्मशास्त्र जिन्हें कहते हैं हम, ऐसे अनेक धर्मशास्त्र हैं जिनमें ये लाइफस्टाइल्स दी हुई हैं, लेकिन हमको फुर्सत कहाँ है उन सबको पढ़ने की या सुनने की। पढ़ने की तो नहीं हो सकती, ये मैं मानता हूं, लेकिन सुनना भी नहीं चाहते। अगर वो सारी चीजें सुनते तो हमको तब समझ में आ जाता कि इस प्रकार के जो कीटाणु जीवाणु यह हमेशा रहे हैं और रहेंगे, इनके साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। चूहों के साथ भी तो रहते हैं हम लोग, हर चूहे में प्लेग होता है, लेकिन हम उसके साथ रहते हैं। वो हमें देख के भागता है, हम उसे देखकर चीखते हैं। हम लोग जो हैं छिपकली के साथ भी तो रहते हैं, बड़ी अच्छी खासी मित्रता होती है सभी लोगों की छिपकली से। उसे देखकर नाना प्रकार की आवाजें निकलती है। छिपकली के अंदर भी तो विष होता है, बताइए। ऐसे ही हमें आदत डालनी पड़ेगी कोविड की। ये कहां होगा बदमाश, पता ही नहीं। और अब कितनी बार, अब जैसे आप मॉल में जाते हो, कितनी बार आप हाथ धो लोगे। ये जो सैनिटाइजर है, ये इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है सैनिटाइजर के, क्योंकि एक मेडिसिन है, ये भी एक तरीके की, इसमें केमिकल्स हैं, तो इसके अपने इंपैक्ट्स होंगे। तो कभी कभी तो ठीक है, लेकिन दिन भर ऐसा करते रहेंगे तो ये स्किन को खराब करेगा, और इसके साइड इफेक्ट और भी बहुत ज्यादा होंगे। तो आप सैनिटाइजर पर डिपेंड नहीं कर सकते ज्यादा, लेकिन आप हर जगह हाथ भी तो नहीं धो सकते, कैसे धोएंगे। लिहाजा आपको इसके साथ जीना पड़ेगा। जैसे हमने धूल खाने के साथ जीना सीख लिया है,
कौन ऐसा है हम में से जिसे 5 स्टार के पानी के बताशे अच्छे लगते हो? पानी के बताशों में मजा ही तब आता है जब सड़क के किनारे ठेले वाले के पास खड़े हो और वो में हाथ डाले, उसमें निकाले, हमें दे। उस वक्त कोई वायरस याद नहीं आता, सच है। और बड़े तसल्ली से हम कहते हैं जरा मीठा मीठा डालना, मीठा डालना, वो जरा छोले डालना भैया, जरा छोले डालना। अब वो छोले डालने के लिए कौन से कोई सैनिटाइज इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करता है? उसके जो इक्विपमेंट है, सबसे बड़ा इक्विपमेंट है वो ये 5 उंगलियां है। इसी में बताशा डुबो के आपको दे देता है, इसी से छोले डाल देता है। कुछ लोग तो सोंठ और दही भी उसी से डाल देते हैं, और यकीन मानिए 90% हिंदुस्तानी उससे बीमार नहीं पड़ता, है ना? इसी तरीके से कोविड से भी आप बीमार ऐसे नहीं पड़ेंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा सिर्फ कि जिसको है उससे भाग लो। अब ये कैसे पता? और मजे की बात क्या है, मैंने ये देखा बहुत सारे लोगों में आपस में वैमनस्य हो गया। कोई किसी के घर आया, उसे जो था ये वायरल इन्फेक्शन था, तो बाकी घर के लोग उससे ऐसे चिढ़ने लगे जैसे तो कंस और रावण से भी नहीं चिढ़ते होंगे। अब उसको क्या मालूम, क्या वो वायरस से कह रहा था कि आओ जरा जैन साहब के यहां जाना है? उसे थोड़ी पता है कि मेरे साथ साथ चल रहा है वायरस। वो तो चल रहा था, वायरस भी चिपक लिया और जैन साहब के घर में आ गया। अब जैन साहब के घर में उसने ढूंढा कौन कमजोर है, उसी को जाकर लपेट लिया। लेकिन हम सब लोग उनसे ऐसे चिढ़ने लगे, जबकि वो तो खुद मरीज थे, वो तो खुद उस अटैक के सताए हुए थे। कोई जानबूझकर इस वायरस को नहीं ला सकता, याद रखिए, है ना? तो इससे क्या हुआ कि हमारी डिस्टेंसिंग बढ़ने लगी। वर्ड सोशल डिस्टेंसिंग गलत है, वर्ड है फिजिकल डिस्टेंसिंग। शारीरिक दूरी हमें रखनी है, हमें मानसिक दूरी, भावनात्मक दूरी नहीं रखनी है। तो हमने क्या किया, भावनात्मक दूरी रखने की वजह से हम अपने लोगों से कटने लगे, अपने लोगों से डरने लगे, हमने एक दूसरे से बात करना छोड़ दी। कुछ लोगों को तो ये लगने लगा कि अगर किसी कोविड पेशेंट से फोन से भी बात कर रहे हैं तो उसमें भी उनको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये फोन के रास्ते आ जाए। और बीच में ऐसी अफवाह भी किसी ने उड़ा दी थी कि कोविड कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू कॉल। वो तो भला हो सरकार का कि उसने अफवाहों को कंट्रोल किया, नहीं तो बहुत सारे लोगों के सिम कार्ड निकल गए होते फोन से। तो हमें जो तन है इसको बचाना है। कैसे बचाना है? इम्यूनिटी से। डर से कुछ नहीं होगा। इम्यूनिटी अपनी स्ट्रॉन्ग कीजिए और फिजिकल डिस्टेंस प्रॉपर रखिए। बस हम भी कोविड करियर हो सकते हैं, हमें नहीं पता होगा। सब एक दूसरे से डिस्टेंस रखें। कोविड की मैक्सिमम रेंज है वो 6 फीट है, इससे ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। तो आप किसी से भी 3-4 फीट, 5 फीट, 6 फीट के डिस्टेंस बना के रखते हैं तो आप सेफ हैं। मास्क लगा लीजिए ज्यादा, जिससे कि जो ड्रॉपलेट्स हैं वो आप एयर में ना भेजें। आप भी सेफ हैं, दूसरे भी सेफ हैं। हर आदमी को सेफ करना पड़ेगा। ठीक, तो ये टेंशन अब से निकाल दीजिए। इससे मजबूत होने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, एक तो फिजिकल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग भी नहीं रख पाते हैं सब लोग। अगर कोई आ जाए और कोई मिलने के लिए आ जाए तो अब क्या करें? बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन ठीक है, सब मैया के ऊपर छोड़ के चलते हैं। दूसरी चीज क्या है? सांस। देखिए, सांस और सांस जिसकी दुरुस्त है, इसे जिंदगी में ज्यादातर समस्याएं नहीं है। ठीक है ना? तो
सांस कैसे दुरुस्त होगी ये आप लोग ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, सांस कैसे होगी ये मैं बताता हूं। आप लोग सुबह सुबह कपूर के साथ 15 मिनट तक, देसी कपूर होना चाहिए, गहरी सांसें लीजिए। 10 सेकंड तक सांस ले और 10 सेकंड उसे छोड़ने में लीजिए। हालांकि 10 सेकंड छोड़ना बहुत कठिन है, फिर भी कोशिश करिए। 10 सेकंड यानी धीरे धीरे, इतनी धीरे कि 10 सेकंड सांस लेने लगे और बिल्कुल टाइट हो जाए आपके लंग्स। और कपूर यहां रखिए, देखिए मास्क पहन के जाते हैं, थोड़ा सा कपूर रख लीजिए, देखिए कितना लाभ मिलेगा। और ऐसा दिन में 5-6 बार कर लिया कीजिए। अगर लंग्स आपके सही फूल रहे हैं का मतलब आप सेफ हैं। बस लंग्स आपके कंट्रैक्ट नहीं करने चाहिए। दूसरी बात है, गर्म पानी पीते रहिए। गर्म पानी, शरीर गर्म रखना इसका तात्पर्य नहीं है। गर्म पानी पीने से क्या होता है कि इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। हमारे ऊपर जो वायरल अटैक्स होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि यही वाला है, होते रहते हैं, वह उससे ठीक हो जाते हैं। उसके बाद एक काढ़ा बता देता हूं, वो आप काढ़ा पी लिया कीजिए, घर में सबको पिला दिया कीजिए, प्रभु कृपा से सब ठीक हो जाएगा। ठीक है ना? अश्वगंध डाली, सब बराबर मात्रा में कर लीजिए। अश्वगंध कर लीजिए, ठीक, काली मिर्च कर लीजिए, वजन से बराबर मात्रा में। कहीं ऐसा नहीं एक अश्वगंध और एक काली मिर्च, है ना? आलू मटर की सब्जी, इसमें एक आलू और एक मटर, तो 2 ये चीजें, ठीक। तीसरा जायफल, जायफल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जायफल अगर मिल जाए, अच्छा जायफल मिल जाए तो बहुत अच्छा है। थोड़ा सा चाहें तो आप तेज पत्ता भी उसमें डाल सकते हैं। काढ़ा बना लीजिए, 2 गिलास, उबालते उबालते 1 गिलास कर दीजिए, उसके 4 हिस्से कर दीजिए। और हाँ, तुलसा जरूर इसमें पड़ी हो, चाहे हरी हो या काली हो, नहीं तो आप तुलसा पाउडर भी ला सकते हैं। और आपने उसे आधा कप से थोड़ा कम भी अगर सबने पी लिया तो बढ़िया है। और जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं है, उसमें गुड़ डाल सकते हैं, थोड़ा सा शहद भी डाल सकते हैं, चीनी नहीं डालिए, चीनी इम्यूनिटी को कमजोर करती है। तो अगर आप ये करते रहिए और उसके बाद मस्ती से अपना काम कीजिए, कोई इशू नहीं है। बस बाहर जाए तो फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क, ठीक। एक ये हुआ। दूसरी चीज आती है मन। बंद, लोगों से मिलना जुलना खत्म हो गया। देखिए मोबाइल, टेलीविजन, कितना भी कर लीजिए, ह्यूमन रिलेशन होता है। इट हैज नो पैरेलल एट ऑल। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू ह्यूमन रिलेशंस। और आज समाज में जो तनाव है वो इसीलिए है, ह्यूमन रिलेशंस वीक हो रहे हैं, चाहे वो पति पत्नी के हों, पड़ोसियों के हों, बच्चों के हों, माता पिता के हों, किसी के भी हों। ह्यूमन रिलेशन में जल्दबाजी बहुत होने की वजह से, हर चीज में एंजाइटी होने की वजह से हम दूसरे के स्पंदन को पहचान नहीं पा रहे, दूसरे की भावनाओं को समझ नहीं पा रहे हैं, दूसरे की भावनाओं में हम अपनी भावनाएं शामिल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हम मन से यहां टूट रहे हैं, कहीं ना कहीं इंपैक्ट है उसका। चाहे हम दिन भर मोबाइल देखते रहे और दिन भर घर वालों से डांट खाते रहे, लेकिन जब वो घर वाले डांटने के लिए नहीं होते, सिर्फ मोबाइल होता है, तो शुरू के कुछ दिन बड़े अच्छे लगते हैं और उसके बाद रह रह कर याद आती है, डांट नहीं पड़ रही, डांट नहीं पड़ रही। इसीलिए मन को मजबूत करने के लिए स्टार्ट योर ह्यूमन रिलेशंस अगेन। बात करिए लोगों से, वीडियो कॉल करिए, कहीं किसी कॉमन जगह पर विद द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल डिस्टेंसिंग मिलिए लोगों से। जी मत चुराइए अब किसी से, लोगों से मिलिए, अपने आप चीजें ठीक होंगी। और डर निकालिए अपने अंदर,
कौन ऐसा है जो जन्म लिया और मरा नहीं? बहाने कोई भी बनते रहे, कोई क्या कर लेगा अल्टीमेटली? कोई वायरस, ये चीन, वुहान, अल्टीमेटली क्या कर लेगा? मार देगा। तो क्या हमारे पास कोई और रास्ता है मृत्यु से बचने का? मनुष्य एक बहुत बड़ी गलती करता है। जो असत्य है उसके लिए वो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, और जो सत्य है उससे डरता है। जीवन असत्य है, जीवन में अमरता संभव नहीं है, लेकिन जिंदगी भर हम जोड़ते हैं, जिंदगी भर हम उसको हम ये मान के चलते हैं कि और बड़ी चीज, और बड़ी चीज, और बड़ी चीज। लेकिन हमारा जीवन निश्चित रूप से जाना है, और जो हमारा सबसे निकट होगा वही मुखाग्नि देगा, हमको देनी पड़ेगी उसको। तो जो नश्वर है उसके लिए हम पूरा जीवन लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और जो अवश्यंभावी है मृत्यु, उससे हम डर रहे हैं। लेट इट कम। और जब ये आती है तो किसी से नहीं रुकता है। ये नहीं रुकता। एक समय तो ऐसा आता है कि बड़े बड़े उपाय जब भी फेल होते हैं, कभी तो फेल होंगे ही ना, नहीं तो अमर हो जाएगा व्यक्ति, महामृत्युंजय करता रहेगा, अमरत्व तो प्राप्त करता रहेगा। जब परेशान हुआ महामृत्युंजय किया, फिर कुछ महीने मिल गए, कुछ साल मिल गए, ऐसा कब तक होगा? इसीलिए मृत्यु का भय छोड़िए। जब आएगा देखा जाएगा। आए ना, प्रयास करेंगे, जैसे हम लोग कहते हैं ना मेहमानों के लिए, प्रयास करो कि ना आवे, अब आ ही जाएंगे तो देखा जाएगा। मृत्यु भी एक ऐसा मेहमान है, यमराज उसका नाम है। यमराज के साथ आते हैं, वो अपने व्हीकल पे आते हैं, उसका व्हीकल भैंसा है, और नेवर फेलिंग व्हीकल है, बिना पेट्रोल चलता है। तो वो तो उसके साथ जब आना होगा आएंगे, कोशिश करिए ना आए, अपॉइंटमेंट मत दीजिए उन्हें, प्रयास करते रहिए। लेकिन जिस दिन वो ठान लेंगे तो वो आ ही जाएंगे। जब आ ही जाएंगे तो आप भी अपना आसन तैयार रखना उस भैंसे पे पीछे बैठने के लिए। 2 या 3 लोगों को कैरी कर सकता है वो भैंसा। मुझ जैसा तो खैर एक ही बहुत है, लेकिन इसलिए उससे भय मत रखिए। मन को हम बताते हैं कि डर, मन से के पीछे भी एक सत्ता है जिसे हम मन कहते हैं। इसके पीछे भी एक सत्ता है जो उस मन की सत्ता को गवर्न करती है, और उस सत्ता को हम बार बार बताते हैं कि डरो तुम इससे, एम्बिशंस रखो, तुम ईर्ष्या करो या ईर्ष्या ना करो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ये हम उसको बताते हैं। अपने आप तो एक्चुअली बहुत कम समस्याएं होती हैं, हम खुद समस्याओं को खरीदते हैं। तो मन को आप इन चीजों से हटाइए, और जो फैक्ट्स हैं, रियलिटीज हैं। मोटिवेशन पता है क्या होता है? या आजकल जिस तरीके का मोटिवेशन है, क्षमा कीजिए मैं इससे एग्री नहीं करता। सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है टू नो द ट्रूथ, नो द रियलिटी, टू अंडरस्टैंड अल्टीमेट ट्रूथ। ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है। बाकी चीजें तो गुब्बारे में हवा भरने जैसी हैं। अभी कोई भर जाएगा, थोड़ी देर बाद वो फूट जाएगा। झूठ नहीं टिकेगा। सत्य को स्वीकार कीजिए। पूरा अध्यात्म सत्य की खोज करता है, और पूरा अध्यात्म उसी सत्य को सिखाता है। नाना प्रकार से गुरुजन लोग परीक्षाएं देते थे, क्यों? सत्य को सीख जाएं।
भगवान बुद्ध जब उन्होंने राजपाट छोड़ा, कहां कहां वह घूमे, क्यों? सत्य को पता लगा ले। और जैसे ही सत्य समझ में आता है, जो सबको पता होता है, मैं तो सिर्फ बता रहा हूं, याद दिला रहा हूं, बाकी आप सबको पता है, जैसे ही वो सत्य पता होता है, मन से भय निकल जाता है, तनाव से हम मुक्त हो जाते हैं। और इसके लिए एक छोटा काम जरूर कर लिया कीजिए। मनुष्य अकेला आया है और हमारी मूल प्रवृत्ति है थोड़ी देर अकेला होना, इसीलिए थोड़ी देर सबसे डिटैच होकर बैठिए। हालांकि बैठता कोई नहीं है, मैं तो अनेक वर्षों से कह रहा हूं, 30-32 वर्षों से कह रहा हूं, लेकिन इन 30-32 वर्षों में शायद 300-400 लोग ने मेरी बात मानकर मुझ पर एहसान किया होगा। लेकिन थोड़ी देर खामोश, और कैसे खामोश? आंखों से भी खामोश, कान से भी खामोश, नाक से भी खामोश, जबान से भी खामोश। यानी हम आंख से देख भी ना पाए, आंख बंद, कान से कोई और आवाज सुने ना, कान बंद कर ले, या ऐसे कोने में जाकर बैठ जाए जहां कोई और आवाज सुनाई ना दे। नाक बंद, किचन में क्या बन रहा है पता नहीं, उसके बाद मुंह बंद, बोलेंगे नहीं। 10 मिनट बैठ जाइए। आप, हो सकता है प्रभु की कृपा आपको मिले और आप ध्यान में चले जाएं, और जैसे ही आप कभी ध्यान में गए तो जो कुछ होता हुआ दिखेगा आपको, और जब आप अपने साथ बैठेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि शक्ति तो अंदर है। एक छोटी सी बात करता हूं, मैं चाहता हूं 5-7 मिनट 10 मिनट हम लोग आपस में संवाद भी करें, तो मैं 5-7 मिनट और लूंगा, फिर संवाद करेंगे। 7 मिनट बाद हम लोग संवाद करेंगे। आप में से भगवान शिव, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, आपने इन सबको ध्यान करते हुए देखा है। राम जी का पता है शिव जी का ध्यान करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कृष्ण जी भी शिव जी का ध्यान करते हैं। ठीक है, शिव जी को क्यों, किसका ध्यान करते हुए देखा? कभी सोचा शिव जी किसका ध्यान करते हैं? शिव जी अपनी आंतरिक शक्तियों का ध्यान करते हैं, कृष्ण अपनी आंतरिक शक्तियों का ध्यान करते हैं, राम जी अपनी आंतरिक शक्तियों का ध्यान करते हैं, क्योंकि वहां सगुण ध्यान नहीं है, निर्गुण ध्यान है। इसका मतलब मनुष्य के अंदर सर्वाधिक शक्ति, और उसी से हम दूर हट जाते हैं। नाना प्रकार के भय होते हैं, रास्ते बंद दिखाई देते हैं। बैठना सीख लीजिए अकेले अपने साथ। मैं पवन के साथ बैठूंगा, क्योंकि मैं जो है वह पवन नहीं है, ये जो देह है ये पवन है। मैं पवन के साथ बैठूंगा। इस देह में, इस देह का जो स्थूल है, इस देह की जो इंद्रिय है, इस देह का जो मन से संबद्ध है, आत्मा जो उससे बड़ी है, उसके बाद परमात्मा, व्याप्त स्थिति, ये सारी स्टेजेस हैं। तो मैं आत्म रूप में, मैं मन के साथ बैठूंगा। और आप देखिएगा भय जाएगा, और बहुत जल्दी जाएगा। और ये फैक्ट बता रहा हूं, इसके अलावा आप कितनी बातें कहें, तुम कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, तुम छत पे खड़े होकर नीचे कूद सकते हो, कूद लो। इसीलिए हम सब लोग अपने मन पर काम करें, अपनी एकाग्रता पर काम करें, अपनी आत्मा की शक्ति पर काम करें। अपने आप रास्ते निकलेंगे। आप सबके अंदर, हम सबके अंदर प्रभु का वास है, और वो हमें रास्ता दे देते हैं।
जब कभी भी आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, आपके पास मान लिया घर में बुजुर्ग नहीं है, कोई और साथी नहीं है, आपके कोई गुरु भी नहीं है, तो आप जब कोई नहीं है, मान लीजिए कोई ऐसा रिश्ता नहीं है आपके जीवन में, खुद से रिश्ता जोड़ने के लिए बैठ जाओ थोड़ी देर। अपनी सांसों को नियमित करो शांत करके, और एक दिन आएगा जब आपके भीतर से कोई बोलेगा और आपको रास्ता मिलेगा। बड़ी से बड़ी समस्याओं से आप निकल सकते हैं, यकीन कीजिए मेरा। और ये जो धन, तीसरा जो हिस्सा है धन वाला, इससे कैसे निकलेंगे? आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत नुकसान हुआ है, व्यापारी वर्ग को बहुत नुकसान हुआ है, इंडस्ट्रीज बंद है, 24% के तकरीबन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, 24 करोड़ लोगों तक ये गाज गिर सकती है। -23% से ज्यादा जीडीपी में फॉल आया है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। जब अंग्रेज इस देश को छोड़कर गए थे, तब से 1951 तक स्थिति इससे भी खराब थी। आज हमारे पास बहुत कमी से, लेकिन कुछ सोशल सिक्योरिटी है, तब इतनी भी नहीं थी। जहां अकाल पड़ता था, गिद्ध आ जाते थे, जिंदा लोगों का मांस खा जाते थे, उन लोगों के पास एक वो दवाई नहीं होती थी जो खा के करवट बदल सकें। आज तो तमाम स्टेरॉइड्स हैं जो कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे, तब तो थे ही नहीं। अन्न हमारे पास नहीं था, एक सुई हम नहीं बना पाते, एक सुई हम नहीं बना पाते थे। अब ये सोचिए कि उस वक्त में, और गवर्नमेंट भी ऑलमोस्ट डिफंक्ट थी, क्योंकि बहुत सारी परेशानियों से वो जूझ रही थी। लेकिन फिर भी इस सारी सिचुएशन से हम निकले। और किसने निकाला? किसने निकाला? ऊपर भगवान था, नीचे व्यापारी था। उसके कंट्रीब्यूशन को मुझे नहीं मालूम कोई कितना रिकॉग्नाइज करता है। इंडस्ट्रियलिस्ट ने नहीं निकाला हमें उनसे। और माफ कीजिए, कोई गवर्नमेंट की बहुत स्ट्रांग गवर्नेंस भी नहीं थी जिससे हम निकल पाए हों। हम निकले हैं कुछ या ईश्वर की मदद से, या कुछ दार्शनिकों की मदद से, और या निकले हैं व्यापारियों की मदद से। उन्होंने उस चक्रव्यूह को तोड़ा है और ग्रो किया है। आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने अपने पिता या दादा का वो संघर्ष देखा होगा। खास तौर से वो लोग जिनके घर के बुजुर्ग लोग पाकिस्तान से भागकर आए थे। वहां कितना कुछ था उनके पास, और वह दाने दाने को तरस रहे थे, टेंटों में रह रहे थे, जमीन पर बैठे थे। बहुत सारे लोगों के पास तो ओढ़ने और बिछाने को कुछ नहीं था। निकले कि नहीं निकले? जब कुछ नहीं था, आज बहुत कुछ है। 7-8 महीने में निकलना शुरू हो जाएंगे आप निश्चिंत। हाँ, इतना समय आपको काटना है। अब गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या होंगी देखिए, वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूं, कुछ भी हो, आप लोग सब इस सिचुएशन से निकलेंगे। भारत का व्यापारी दिमाग से मजबूत है, उसको तरीके मालूम है। वो ना केवल निकलेगा बल्कि बहुत सारे और लोगों को भी निकाल लाएगा। किसान ना केवल खुद निकलेंगे, बाकी बहुत सारे और लोगों को भी निकाल लाएंगे। मैं तो जा ही नहीं रहा गवर्नमेंट पॉलिसीज, मैं तो सिर्फ लोगों की कैपेबिलिटीज की बात कर रहा हूं। इसलिए ये जो ग्रोथ वगैरह की बातें आजकल हो रही हैं, ये टेम्परेरी नहीं, ये बहुत टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है। ये ठीक है, जब एक किसी दुकान का शटर बंद होता है तो उठाने में समय लगता है, मेहनत लगती है, लेकिन उठेगा। और आप देखिएगा साल भर के अंदर अंदर सिचुएशन में इंप्रूवमेंट्स आने शुरू होंगे। गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत अच्छी आई, बहुत तेज आ जाएंगे, कम अच्छी आई तो धीरे आ जाएंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं। ये बात आप गांठ लगा कर रख लीजिए। अगर रुकें तो आप पूछ लीजिएगा फिर मेरे से, राज भैया मुझे फिर से जोड़ लेंगे। तो इसीलिए तन मन धन तीनों को आप
अपनी चरम शक्तियों तक लेकर जाइए और निश्चिंत होइए, चीजें बेहतर होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मनुष्य हार जाए। वो जीतने की पुरजोर कोशिश करता है। नुकसान होगा, ये तय बात है, और बहुत सारे लोगों के नुकसान शायद मीट आउट भी ना हो पावे, ये भी तय है। लेकिन ऐसा नहीं होगा सब कुछ बर्बाद हो गया, -23 ही चलेगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे ही थोड़ी सी चाल मार्केट में और बिजनेस में आनी शुरू होगी, ग्रोथ रेट धीरे 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 ऊपर उठना शुरू होगा। गिरना जितना आसान होता है, ऊपर उठना तो मुश्किल होता है। तो इसलिए आप 1 वर्ष तक सोच लीजिए, खर्चे बहुत कम करने हैं, मेहनत बहुत ज्यादा करनी है, और मार्केट में थोड़ी सी चाल बना के रखनी है, बस आप लोग तरक्की करेंगे, ये बात तय है। मैं बहुत कॉन्फिडेंस से अपने प्रभु पर विश्वास करके, अपने गुरु पर विश्वास करके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बात आपसे कह रहा हूं। और मैं जो कहना चाहता था वो मैंने कहा। और चूंकि हम लोगों का ये 1 घंटे का समय है, 10 मिनट अभी हमारे पास हैं। यदि मन में कोई प्रश्न हो तो बहुत स्वागत है। और मैं आप सभी लोगों के माता पिता इष्ट को प्रणाम करता हूँ, माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, अपने आप सभी के गुरु को प्रणाम करता हूँ, और अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपके प्रश्नों का स्वागत के लिए तैयार हूँ। थैंक्स गुरुजी फॉर गिविंग सच ए वंडरफुल स्पीच। बहुत अच्छा लगा, और बेसिक चीजें आपने बताई, बट हाँ, वो बेसिक चीजें हम कभी कभी भूल जाते हैं और अपने लाइफ में अमल नहीं करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमें वो एक रिमाइंड करने के लिए। आई रिक्वेस्ट ऑल द मेंबर नाउ, जो भी गुरुजी से कुछ भी पूछना चाहें, एक एक करके पूछ सकते हैं। गुरुजी कुछ क्वेश्चंस है ना चैट रूम में भी आएंगे, तो आप चैट रूम पे प्लीज देख के आप कर सकते हैं। हाँ कटियाल जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि हेलो। हाँ जी, मैं ये कह रहा था गुरुजी, जो आदमी ज्यादा भक्ति करता है, प्रभु को ज्यादा मानता है, खूब पूजा पाठ करता है, खूब अपने आप में किसी से छल कपट बेईमानी नहीं करता, उसके साथ कष्ट ज्यादा आते हैं। और जो आदमी छल कपट वाला है, बेईमानी करता है, वो आज मजे ले रहा है। ऐसा क्यों होता है? सर ये तो इसके ये हर व्यक्ति की परेशानी है, चाहे वो कम धनिक हो, निर्धन हो, चाहे बहुत धनिक हो, वो ये परेशानी तो सबकी है। रिश्तेदारों का सुख किसे मिलता है? अगर आप एक दूसरे से कभी इंटरव्यू करें इस बात को लेकर, सबके ज्यादातर रिश्तेदार नाराजी रखते हैं। स्कूल की दोस्ती के आगे जो भी दोस्ती बनती है, वो दोस्ती केवल फंक्शनल रिलेशनशिप होती है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप जिसे हम कह सकते हैं, बस उतनी भर होती है। उसमें रेयरेस्ट ऑफ रेयर बहुत इमोशनल रिलेशंस बनते हैं, अन्यथा नहीं बनते। देखिए, 2 चीजें मैं आपसे कहूंगा और बहुत प्रमाण से, पूरे आत्मविश्वास से कहूंगा। पहली बात, हम भक्ति अगर सांसारिक सुख लेने के लिए करते हैं तो क्षमा कीजिए, वो भक्ति नहीं, हमने उसे नाम भक्ति दिया। वो एक तरीके से भगवान से सौदेबाजी करते हैं, तुम ये दो तो हम ये करेंगे, हम ये लंगर खिलाएंगे, तुम ये दे दो तो हम ये चढ़ाएंगे। ऐसा तो भक्ति नहीं है। एक बात। दूसरी चीज ये है, और इस बात पे मेरे ध्यान दीजिएगा, एग्री एकदम से नहीं कर पाएंगे आप, लेकिन फिर भी शरीर आत्मा का अस्थायी टेम्परेरी घर होता है, और आत्मा युगों युगों से उस टेम्परेरी घर में जाकर कर्म करती है।
आत्मा बिना घर के कर्म नहीं कर सकती, शरीर के बिना कर्म नहीं कर सकती, वो कर्म करती है। हर कर्म भगवान नहीं करवाता, ये भी याद रखिए। मनुष्य के अंदर भगवान ने विवेक दिया है, उस विवेक के अनुसार वो कर्म करता है। हर कर्म भगवान नहीं कराता। ये कहना कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ये कहने के लिए ठीक है, लेकिन हिलता है। अगर मनुष्य के अंदर विवेक है और उसका वह इस्तेमाल करता है तो निश्चित रूप से उसको कर्म करना होता है। वो कर्म करता है, कुछ अच्छे कर्म करता है, कुछ बुरे कर्म करता है। अच्छे कर्मों का परिणाम भी मिलता है, ऐसा नहीं है, वो दिखता नहीं है। और क्योंकि अच्छा वक्त बहुत जल्दी कट जाता है और बुरा वक्त बहुत मुश्किल से कटता है। एक बुरी रात बहुत मुश्किल से कटती है और एक अच्छा वर्ष कब उड़ जाता है पता नहीं चलता है। प्रैक्टिकल बात यह है। और उसमें जब वह जो खराब कर्म करता है उसे वह भक्ति से उसका परिमार्जन करने का, उसका शुद्ध करने का सोचता है उस भक्ति से। तो ये जो भक्ति हम करते हैं ये निरर्थक नहीं है। दरअसल हम ऐसे कर्म करके आए हैं, उसके एवज में जितना मिलना था इस भक्ति की वजह से आधा भी नहीं मिला। जितना दुख मिलना था इस भक्ति की वजह से आधा दुख भी नहीं मिला। जो भक्त जन है, और मैंने इस पर गंभीर रिसर्च करी 10 वर्ष, 10 साल की रिसर्च का आपको बता रहा हूं मैं कि ज्यादातर वो लोग जो हृदय से अच्छे हैं, सेवा करते हैं, मंदिर जाते हैं, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखते हैं, पशु पक्षियों वृक्षों के प्रति करुणा भाव मन में रहता है, उन लोगों को जितने पाप वह करके आए हैं और जिसके अनुसार उन्हें दंड मिलना था उसका आधा का आधा भी नहीं मिलता है। सच्चाई ये है। वह अलग बात है कि जो मिला वह भी हमें बर्दाश्त नहीं हो पाता। ये हम सब मनुष्यों की ये एक प्रकृति होती है, लेकिन हमें नहीं पता होता है कि हमारा भगवान हमारी भक्ति और सेवा से खुश होकर कितना कुछ करता है। इसलिए मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अपने अंदर सेवा भाव कभी कम मत होने दीजिएगा, जमकर सेवा कीजिएगा। प्रभु जी ने आपको ऐसा एक मंच दिया है जहां आप जन्म जन्मांतर के जो पाप संचित हैं उसे काट सकते हैं, लेकिन सेवा वही होती है जो कर कर भूल जावे। अगर उस सेवा के बदले कुछ लेना शुरू कर देंगे तो ये सेवा नहीं, व्यवसाय हो जाएगा, व्यापार हो जाएगा। इससे पाप नहीं कटते। तो आप लोग जरूर ऐसा कीजिएगा और आप देखिएगा सुख ऐसे व्यक्ति से आंख चुरा ही नहीं सकता। वह व्यक्ति कमजोर तो शायद पड़ जाए, कम रोशनी तो जरूर उसके जीवन में हो जाए, लेकिन अंधेरा कभी नहीं होगा और एक दिन कम रोशनी भी वह ठीक हो जाएगी। एक दंपति बहुत परेशान रहे पूरे जीवन, लेकिन उनके दोनों बच्चे हमारे करीब जानते हुए हैं, उनके दोनों बच्चे विलक्षण निकल गए। वह दंपति मैंने उनसे एक ही बात कही कि आपके खानदान में दूर दूर तक इतने कम संसाधन में इतनी ऊंचाई तक कोई बच्चा पहुंचा है तो बताओ। आपके तो दो पहुंचे हैं और वो 2 आपको प्यार करते हैं, इन ऊंचाइयों पे पहुंच के आपके पांव दबाते हैं। प्रभु कब किसको किस तरीके से देते हैं दरअसल ये पता नहीं चलता है। तो ऐसा नहीं है, हमको मिलता है, प्रभु हमारी रक्षा करते हैं। बिल्कुल सही है गुरुजी कि सेवा भाव से भी बहुत अच्छा होता है। मैं इस बात को बहुत मानती हूँ क्योंकि हम रोटरी से जुड़े हैं, आपके यहाँ से जुड़े हैं, सेवा करते हैं तो हमारे आधे कष्ट हमारे वैसे ही दूर हो जाते हैं। तो आप हमें ये आशीर्वाद दीजिए कि रोटरी में हम बढ़ चढ़ के काम करें और हर समाज के लिए हम अच्छे से अच्छा काम करें। ये मैसेज आप सबको रोटेरियंस को दीजिए कि सारे रोटेरियंस जो है आगे आए और बहुत अच्छा काम करके दिखाएं। बहुत उत्तम बात आपने कही है। देखिए, मैं रोटेरी से बहुत लंबे सालों से जुड़ा हुआ हूँ, लगभग 20-22 वर्ष हो गए होंगे, शायद उससे भी ज्यादा। मैं अनेक बार रोटरी के कार्यक्रमों में गया हूं। साधारण लोग तो रोटरी में है ही नहीं, है ना, चाहे वो सामाजिक स्थिति से हो, चाहे वो आर्थिक स्थिति से हो, चाहे वो मानसिक स्थिति से हो, रोटरी में साधारण लोग नहीं है।
असाधारण लोगों को प्रभु जी ने यह असाधारण मंच दिया है, जो वैश्विक मंच है। इस मंच पर खड़े होने के लिए एक आम व्यक्ति को अपने जीवन के 50 साल निकालने पड़ जाते हैं, जिस पर एक रोटरी का व्यक्ति पहले दिन खड़ा होता है ज्वाइन करने के बाद। ये कितनी बड़ी बात है। वैश्विक मंच है, और वैश्विक मंच भी लगभग 104-105 साल पुराना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। बिल्कुल जी, 109 साल बिल्कुल जी। तो कितनी बड़ी बात है। और जब प्रभु कोई मंच देते हैं, हमेशा याद रखिए, प्रभु अपने काम के लिए देते हैं, और वो इस तरीके से चीजों को मैनेज करते हैं कि उनका भी काम हो जाए और उनका भक्त भी खुश हो जाए। तो उन्होंने ये मंच दिया है, तो इसका सदुपयोग कीजिए और देखिएगा आप बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। मैं तो मतलब आए दिन पिछले लगभग 35 सालों से आए दिन ऐसे लोग देखता हूं जिनके वर्तमान और भविष्य में कुछ नहीं बचा, लेकिन सिर्फ सेवा करने से और सोच रखने से उनके जीवन में कष्ट ना के बराबर है, सोचते रह जाते हैं। तो इसलिए आप सेवा मत छोड़िएगा और दुगने जोर से, जोश से। यही मैसेज सबको दीजिए कि सभी आगे आके काम करें, कि जो हमारे डीसी हैं वो बहुत ही मेहनती और बहुत ही अच्छे हैं, ताकि उनके लिए सब डर छोड़कर बाहर निकल कर आए, खूब उनका नाम रोशन करें। ये आप सबको मैसेज दीजिए। ये तो आंदोलन ही होता है। तो जो दीदी ने कहा वो मैंने आपको मैसेज दिया। तो ये सेवा तो एक आंदोलन है। जी, ये संभव जी हैं जिन्होंने आपसे कुछ पूछा है चैट बॉक्स में। पूजा बंसल जी भी नहीं, पहले आप संभव जी का दें। उन्होंने लिखा है कि राम राम गुरु जी, यदि कोई विकारी सुधारना चाहे, गुरु सांध्या भी मिले, फिर भी प्रयास कैसे करे विकार दूर हो? देखिए, प्रयास बहुत करना पड़ता है, ये ध्यान रखना होता है। दरअसल क्या होता है, जब हमारे पास साधन उपलब्ध हो जाते हैं तो हम साधनों को उपलब्ध नहीं होते। और ये मैंने अक्सर देखा है। बहुत सारे लोग मेरे साथ के थे जिन पर गुरु जी की, मुनि जी की बड़ी कृपा होती थी। वो कभी कभी ऐसे काम देते, जाओ जरा नाली साफ कर दो, जरा माली का काम कर दो, मैं इतने भाषण दे रहा हूं, तुम बाहर फूल वूल लगाओ, खाद वाद दो। कुछ लोग उसमें नाराज हो जाते थे, हम क्या इसलिए आए हैं नाली साफ करें? मुझे ये लगता था कि मुनि जी जैसे व्यक्ति ने अगर कोई बात कही है तो इसके पीछे कोई कारण होगा। गुरु महाराज ने अगर कोई बात की है तो कारण होगा, कारण मिला। वो हमेशा जहां वो प्रवचन करते थे, छोटी जगह थी, सदगुरु नित्य प्रवचन करते हैं, तो जहां वो प्रवचन करते थे बहुत छोटी सी जगह में, उसके चारों तरफ नाली थी, और नाली के बिल्कुल ठीक आगे चारों तरफ क्यारी थी। तो हम नाली साफ करें तो भी प्रवचन सुन रहे हैं, और हम क्यारी में फूल लगाएं, खाद दें, गुड़ाई करें तो भी प्रवचन सुन रहे हैं। जिसको सुनना है संभव जी, वह सुनकर और उस काम पर लग गया, और बाकी नाराज होकर चल दिए। विकार दूर करने के लिए सत्संग से बड़ा और कोई रास्ता नहीं है। जब आप अच्छे लोगों की संगत में बैठना शुरू कर देंगे, जहां विकार युक्त बात ही नहीं हो रही है, तो आपके मन से विकार निकलने शुरू हो जाएंगे। मेरा अनुभव यही है, किसी और चीज से विकार दूर नहीं होते। जब अच्छे लोग बैठकर बातें करते हैं, अच्छे लोग बैठेंगे, अच्छी बातें करेंगे, धार्मिक भी नहीं करेंगे, व्यापार की भी करेंगे तो भी अच्छी ही करेंगे, या वो पढ़ाई लिखाई की करेंगे तो भी अच्छी ही करेंगे, निंदा नहीं करेंगे, ईर्ष्या की बातें वो नहीं करेंगे। तो जब अच्छे लोग बैठकर अच्छी बातें करते हैं, विकार स्वतः दूर जाने लग जाते हैं। तो गुरु महाराज जी ये कहते थे हमारे कि मान उनसे पूछा कि अगर विकार पीड़ा दें तो क्या करें। मैं वो विशिष्ट शब्दावली है, मैं खुलकर उसका प्रयोग नहीं कर रहा हूं। तो विकार अगर पीड़ा दें तो क्या करें? तो गुरु महाराज कहते थे ऊपर चढ़ा लो। यद्यपि इसमें पूरी एक टेक्निक होती है, इतना आसान नहीं है, लेकिन एक सूत्र है।
और वो इतना बड़ा सूत्र है, इतना बड़ा सूत्र है कि विकार आपके अंतर मन में जगह बना ही नहीं सकते। तो जब भी ऐसा कुछ हो, सत्संग, अच्छे लोगों की संगत करना शुरू कर दीजिए, और वो भी बिना होप किए। बस बैठना है, बैठना है, दूसरा क्या दे रहा है इससे मतलब नहीं, मुझे क्या लेना है। बस देखिएगा अपने आप विकार धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे। पूजा बंसल जी ने प्रश्न किया है, हम सही रास्ते पर चलते हैं, जब हमारे साथ कोई गलत करे तो क्या करना चाहिए? अगर उसका सबक सिखाएं तो हम भी गलत रास्ते पर जाएंगे क्या? देखिए, श्री कृष्ण को पढ़िए, उन्होंने स्पष्ट उत्तर दे दिया है। 99 बार आपको क्षमा करना है। महावीर स्वामी जी भी कहते हैं, क्षमा वीरस्य भूषणम। 100वीं बार नहीं, उन्होंने कायर नहीं बनाया है, क्षमाशील बनाया है। मेरी बात से आपको संकेत मिल गया होगा। सूर्य कला जी पूछते हैं, जब श्री राम सबको प्रणाम, अच्छा, जय श्री राम सबको प्रणाम। राम 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 राम। और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं। बाकी सभी लोगों ने राम राम कही है, प्रणाम कहा है, उन सब लोगों को हृदय से राम राम नाम। संतोष जी ने कुछ पूछा है। संतोष जी, राम राम गुरु जी, जीवन में कष्ट होने से जब हिम्मत साथ छोड़ दे तो क्या करें? श्री रुचिरन आलोक जी को और श्री राज कत्याल जी को पकड़िए और उनसे कहिए एक वेबिनार करें। सत्संग है, सत्संग करिए, हिम्मत अपने आप आ जाएगी। एक चीज। दूसरी बात, क्या मिलेगा ये छोड़कर, ये भूल कर आप ओम का जप करें। कैसे? क्या मिलेगा नहीं मालूम, मिलेगा कि नहीं मिलेगा यह भी नहीं मालूम, परेशानी दूर होगी कि नहीं होगी नहीं पता, बस ओम। ओम का जप दिन भर करते रहिए और देखिएगा अपने आप हिम्मत आ जाएगी, अपने आप प्रभु की ऐसी कृपा प्राप्त होगी, रास्ता भी मिल जाएगा और आपका जो शोक है वह समाप्त हो जाएगा। ये ओम, और नाभि से आवाज आए, ओम, ऐसे नहीं करना है। और जब ऐसे करके बैठ जाइए, शांत होकर ओम अंदर से करते रहिए और देखिएगा इसका अद्भुत प्रभाव है। मेरे ख्याल से शायद कोई नहीं। सर, मेरा एक लास्ट रिक्वेस्ट है ऑल मेंबर से, अगर किन्हीं को भी कुछ पूछना है तो पूछ लें, फिर उसके बाद हम रैप अप करना चाहेंगे। ठीक है, ये मैंने कर दिया। लोन का तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर, लोन तो आएगा नहीं ना। तो 269 वाला तो सारा नील हो जाएगा हमारा। 34A 34 एक मिनट। गुरुजी, आई थिंक कहीं से भी कुछ नहीं आ रहा है। आपके स्पीच ने ही काफ़ी मोटिवेशनल सबको किया है, तो मैं अगेन आपका शुक्रिया है ना करना चाहूँगा, और फ्यूचर में मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि एक और है ना आपके साथ है ना मीटिंग्स है ना इस टाइप का रखें, ताकि एक अच्छा संदेश है ना हमारे पे जाए। और रोटरी होने के नाते हमारा एक फर्ज बनता है कि लोगों की है ना सेवा करें, और हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जितना से जितना इस कोविड में भी सबकी मदद है ना कर सके, जितना से हो सकता है। थैंक्स अगेन गुरुजी, एंड थैंक्स अगेन ऑल द मेंबर्स। Whenever you need me, I'll be there. And all of you are invited to ashram also. Whenever you feel like coming to ashram,
ऑल आर वेलकम। राज भैया के साथ सब लोग आ सकते हैं। विल फील वेरी हैप्पी व्हेन यू आर कमिंग। सर एक लास्ट क्वेश्चन है पूजा बंसल जी का। उन्होंने पूछा है कि जब ध्यान में बैठते हैं अगर मन भटक जाए तो क्या करें उस टाइम? देखिए, मन भटकेगा। मन को साधना ही दुनिया का सबसे कठिन काम है। बस हमें क्या करना है, आंखें नहीं खोलनी है और बैठे रहना है। मन थकता है एक समय के बाद, हर चीज से थकने लगता है। कितना भी सुंदर संगीत आप सुन रहे हो, कितना भी अच्छा भोजन पसंद का आप खा रहे हो, एक वक्त आता है जब मन थकने लगता है। तो भागते भागते भी वो थकने लगता है। अनेक विचार आते हैं प्रतिदिन, और फिर मन उनसे थकते 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 केवल एक विचार पर आ जाता है। बस आप मन को ये कहते रहें, ओम, या अपने जो भी इष्ट का नाम है, जिस प्रभु का नाम आप लेते हैं, बस वो आप जपते रहिए। मन को भागने दीजिए, मन को कंट्रोल मत कीजिए। वो इतना आसान नहीं है जितना इंटरनेट पे बताया जाता है। मन को कंट्रोल करने में योगी जो सब कुछ छोड़कर चल देते हैं, उन्हें 10 बरस लग जाते हैं, है ना। कुछ योगारूढ़ लोग होते हैं, वो तो जन्म से ही लेकर आते हैं, लेकिन करोड़ों में एक आध होते हैं, उनको छोड़िए। अन्यथा मन को साधना इतना आसान नहीं। आप सिर्फ जप करते रहिए, अपने आप थक के सध जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। साधने की कोई कोशिश मत करिए, बस जप करते रहिए और धीरे 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 प्रभु के चरणों का ध्यान करते रहिए। अपने आप सधेगा, उसे सधना पड़ेगा, उस पर कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके अलावा। एक लास्ट एक और है, समव जी ने पूछा है अगेन आपसे। ध्यान में ऐसा अनुभव होता है, अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं ध्यान में, और सारे ही सही हैं, बशर्ते कि ध्यान हो, कल्पना ना हो। अब ध्यान और कल्पना में फर्क क्या है? जब आपको अपने होने का भान है तो कल्पना है, जब आपको अपने होने का भान नहीं है तो ध्यान है। तो जब होने का भान नहीं है और फिर भी कोई अनुभव हो रहा है तो वह 100% सत्य है। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक हम अगेन मैं आपको थैंक यू कहता हूँ सर, और सारे मेंबर्स को भी, कटियाल जी को स्पेशल थैंक्स जिन्होंने है ना ये प्रोग्राम है ना रखा। और हम इसको रैप अप करना चाहेंगे। एक कटियाल जी आपकी तरफ से एक लास्ट, फिर उसके बाद हम जल्द से रैप अप करना चाहेंगे। कटियाल सर। विकास जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का टाइम दिया। मैं तो तहे दिल से पहले आदरणीय गुरु जी के चरणों में शत शत नमन करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने रोटरी क्लब दिल्ली शादरा के लिए और पूरी रोटरी टीम के लिए अपना वक्त निकाला। हमारे गवर्नर साहब का, हमारे मनीष गोयल जी का, गौरव भार्गव जी का और पूरी टीम का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अपने सेक्रेटरी रवि सहगल जी का धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू सर। फर्स्ट लेडी जो हमारे क्लब की है उषा मैम, जो हमारी बेटी की तरह है, मैं उसका भी बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, everybody. So we are closing now, and thanks again. We will meet again with some different events. Thank you, sir. Excellent, excellent program. Thank you. गुरुजी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम। राज कटियाल जी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम रखा आपने अपने टीचर्स डे में। सबसे बड़ी बात, आप गुरुजी के दर्शन कराए, इसके लिए हमारा रोटरी परिवार आपका धन्यवाद करता है, पूरा रोटरी परिवार। थैंक यू। आगे भागेगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।